नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। चयन सूची जल्द जारी होने की संभावना है और आप सभी के ऑन डिमांड लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं काउंसलिंग के लिए। क्योंकि किसी भी एक छोटे से भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर काउंसलिंग में अगर हम छट जाते हैं, वहाँ से नियुक्ति पत्र अगर रुक जाता है तो फिर उस समय बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ़ होती है। तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग सभी जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बना करके रखेंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जितने जिनके कम गुणांक भी हैं तो आप भी कर लीजिए इसको, और जिनके ज़्यादा गुणांक है आप भी कर लीजिए। किसी को नहीं पता है कि लगभग कितने विषयवार सीटें होंगी या कितने विषयवार अभ्यर्थी पास हैं। एक अनुमानित जानकारी है, अभी हम शेयर करेंगे उसको भी आपके बीच में। और इसके अलावा कितने गुणांक तक के अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में, मेरिट सूची में, लिस्ट में आ सकता है। अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनके नंबर कम हुए हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन नंबर कम हो गए उनके रिजल्ट में आने के बाद। वे लोग परेशान हैं बेचारे, कोई दूर, कोई 500, कोई 600 किलोमीटर है। तो यहाँ पर शासन को, प्रशासन को संज्ञान लेकर के जल्दी से मामले का निस्तारण कर देना चाहिए। और जिनके इनवैलिड रिजल्ट वाली समस्या है उसका भी निस्तारण यहाँ पे जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब हर बार की तरह यहाँ पर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं होती है। और यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही शासन से, प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर उचित निर्णय लेकर के इन अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय किया जाए। फर्जीवाड़ा वाले जो भी चीज़ें हैं, आज जो वाइस प्रिंसिपल साहब थे वो भी पकड़े गए, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। और पता नहीं कितने फर्जीवाड़ा वाले हो सकते हैं। वहाँ पर भी आप देखेंगे जो साक्ष्य है पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, जो मोबाइल गायब हो चुका है क्या वगैरह। और हालांकि धारा लगा दी गई है साक्ष्य मिटाने के आरोप में। बाकी वहाँ पे अभी तक वो फर्जीवाड़ा या फिर धांधली या नकल हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है, ये चीज़ साबित नहीं कर पा रहे हैं। एसटीएफ की तरफ से ऐसी कोई भी पुष्टि हमें देखने को नहीं मिली है। जबकि आप देखेंगे अच्छे अच्छे अंकों वाले तमाम अभ्यर्थी उसमें सही भी हो सकते हैं, मेहनत वाले अभ्यर्थी उसमें गलत लोग भी हो सकते हैं। तो ये जांच का विषय है, जांच के उपरांत ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि फर्जी वालों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सभी मैं विषयों का मिला करके बता रहा हूँ कि जो बहुत हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, यानी 120, 125, 115 से ऊपर, मान लीजिए आप 120, 125, 135, 140 नंबर वाले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 100 से 200 के बीच में। हालांकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं 1000 के आसपास। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले के जो अपने गुणांक या नंबर शेयर किए थे वो गलत शेयर किए थे। ऐसे बहुत लोगों ने किए हैं, बाद में उनके कमेंट अब सही आते हैं। ऐसे मेरे पास मैंने दर्जनों इस तरह के कमेंट देखे हैं। पहले उन्होंने कुछ और बता रखा था, फिर बाद में जब उनका रिजल्ट आया तो चूंकि देखिए पहले कुछ लोग या तो गुणांक भी अपना सही कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही संख्या होनी चाहिए, बाकी किसी विषय में कम, किसी विषय में ज़्यादा ये संख्या हो सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से मैथ प्लस साइंस में अनुमानित जो है लगभग सीटों की संख्या 500 के आसपास हो सकती है, अगर यहाँ पे 1500 के आसपास भर्ती होती है तो। और अगर यहाँ पे ये सीटें बढ़ती है, जिसके लिए प्रयास जारी है तो। और प्रयास देखिए 20 तारीख को लोग कह रहे हैं कि हम लोग जा करके पीएनपी पे एक बार हम लोग महानिवेदन कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी बिल्कुल आप सभी के साथ खड़ा हूँ। सीटें बढ़नी चाहिए। 3049 जूनियर एडेड की विद्यालय हैं, उतनी भी सीटें आप नहीं रख रहे हैं। मतलब कौन सी भर्ती आप करवा रहे हैं? यानी 2019 से लेकर के अब तक रिक्तियों का क्या हुआ? 2019 में जो आपने अध्याचन मंगाए थे उसमें सीटों का क्या हुआ? कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कहाँ ये संस्था वाले सीटें छुपा ले रहे हैं? मतलब इस पर कोई बिल्कुल सख्त निर्देश होना चाहिए कि सभी सीटों का डेटा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रयास हम आपको बिल्कुल करना होगा। ये हमारा अधिकार है कि सीटें जोड़ी जाए, सभी सीटों पर भर्ती आनी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो सभी सीटों पर ही लिस्ट आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1500 के आसपास पे मैं बता रहा था कि लमसम जो है 500, 550 के आसपास मैथ प्लस साइंस में सीट्स, और 300, 350 के आसपास बाकी विषयों की सीटें आप मान सकते हैं। पास अभ्यर्थियों की संख्या में लोगों के आंकड़े अलग अलग हैं। मैथ प्लस साइंस में कोई 1000 बता रहे हैं, कोई 3400, कोई 3000, कोई 2500। मेरे हिसाब से 3 से 4000 प्लस माइनस इसमें हो सकता है। एसएसटी और अंग्रेजी में लगभग जो है 8 से 10,000 के आसपास दोनों में। संस्कृत और हिंदी में जो है संभवतः 12 से 14,000, 10,000 से ऊपर ही अभ्यर्थी होने की पूरे वहाँ पे गुंजाइश है। तो ये दोस्तों विषयवार सीटें, विषयवार अभ्यर्थी और साथ में सीटों की संख्या और अन्य कुछ बातें हो गई। इसके बाद चयन सूची जो है आपकी बहुत जल्द जारी हो सकती है। क्यों जारी हो सकती है जल्दी? क्योंकि जो डेटा मांगा गया था बाकी के 65 जिलों से संभवतः वो डेटा भेज दिया गया है। अगर नहीं भेजा गया होता तो अब तक कोई ना कोई शासनादेश आ गया होता कि कितने जिलों का डेटा रह गया है, कहाँ से वेरीफाइड सीटों का जो डेटा है वो नहीं भेजा गया है। तो नहीं मिला है कोई और शासनादेश नहीं आया, इसका मतलब पहुंच गया होगा। अगर होगा तो फिर वो भी देख लेंगे।
आगे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम यही मान करके चल रहे हैं कि सीटों का डेटा भेज दिया गया होगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू स्टार्ट हो चुकी होगी। क्या पता आपको आज ही शाम तक, रात तक, या फिर कल आपको हो सकता है कि शासनादेश देखने को मिल जाए कि चयन सूची आपकी बनने जा रही है। चयन सूची में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी जाए, उसके बाद काउंसलिंग, फिर आपको विकल्प विद्यालय की मांगी जाए। या फिर हो सकता है कि पहले जो है वरीयता का फॉर्म भरवाया जाए पहले, ठीक है, वरीयता फॉर्म भरवाया जाए, उसके बाद जो है यहाँ पर लिस्ट आपकी जारी हो, लिस्ट के बाद जो है फिर काउंसलिंग, और उसके बाद जो है स्कूल अलाटमेंट, विद्यालय एलोकेशन, ये पूरी प्रक्रिया आपकी अपनाई जा सकती है। तो दो तरह की संभावना है। बाकी जब कोई चीज़ पहले से इन्होंने स्पष्ट नहीं की है, ना ही विषयवार रिक्तियाँ, ना ही टोटल सीट्स कितनी है, किस प्रकार से आप चयन सूची बनाएंगे, कैसे आप पूरी भर्ती प्रक्रिया, किस प्रकार से रिजल्ट बनाएंगे, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं सही से, लेकिन जितना भी हो सकता है उतना हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 70 गुणांक वाले भी अभ्यर्थी है ना, आप भी देखिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट को। हमें नहीं पता किसका होगा, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि अधिक से अधिक सीटों पर ही लिस्ट जारी हो। तो सभी लोग उम्मीद लगा करके आप पूरी एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लीजिए अच्छे से। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो काउंसलिंग में लगे हैं वही डॉक्यूमेंट्स मैं आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, बिल्कुल वेरीफाइड लिस्ट है। और यही लगभग लिस्ट जो है और कुछ प्रारूप जो है लगभग यही आपके एडेड जूनियर में भी हो सकता है काउंसलिंग के समय। तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें आप लोग, और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरा देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आप देख लीजिए एक बार, और चाहे तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आपकी लिस्ट आ जाती है दोस्तों, उसके बाद जिलेवार विज्ञप्ति भी आती है कुछ इस प्रकार से। और यही चीज़ें आपको, चूँकि ये बेसिक का है, तो हो सकता है कि एडेड जूनियर में भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपको शपथ पत्र भी देने होते हैं, जीवित का देना होता है कि एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं, एक से अधिक जीवित पति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए होता है। इसके अलावा त्रुटि के लिए होता है, और इसके अलावा एक और देना पड़ता है। फिर देखिए 100 रुपये का देना पड़ता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट सही है, और भी उसमें कुछ चीज़ें आपसे मांगी जा सकती है। ये सब चीज़ें देखिए लग चुकी हैं, ये बिल्कुल काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं ये। तो आप में भी लगभग कुछ इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्रारूप है, कुछ जो फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं काउंसलिंग के समय, और एक देखेंगे आप जांच प्रमाण पत्र भी भरवाया जाता है। कई तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो थर्ड लिस्ट के समय की बात है, तो इसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका हाई स्कूल का अंक पत्र, सभी मतलब जो अंक पत्र अगर प्रमाण पत्र अगर एक ही में है तो वही, अगर अलग अलग है तो दोनों आपको चाहिए होगा। इसी प्रकार से इंटर में अगर दोनों अलग है तो अलग अलग चाहिए होगा, अगर एक में है तो आपको एक वाला देना होगा। स्नातक आपने जो भी किया हो, बीएड बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, जो भी आपने किया हो वो आपको चाहिए होगा। यहाँ पे पूरे आपके मार्कशीट होने चाहिए आपके पास, कोई भी एक भी मार्कशीट आपके पास, ये नहीं कि ये नहीं होगा तो काम चल जाएगा, लास्ट ईयर से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे आपके पास होने चाहिए। और प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। प्रमाण पत्र, जहाँ पर भी प्रमाण पत्र ना हो भैया, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, प्रमाण पत्र आपको लगने ही लगने हैं। छोटा सा भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए। पिछली बार छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स छूट गए थे, यहाँ पे कोई त्रुटि थी, लोगों ने उसको इग्नोर किया, उसकी वजह से उनका नियुक्ति पत्र रोक लिया गया था। आईडी वगैरह भी आप देखेंगे ना, उसमें बिल्कुल सेम नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होना चाहिए, पिता का नाम, अपना नाम, अपने प्रमाण पत्रों से मिला करके देख लीजिएगा, वही आईडी आप लगवाइएगा। गलती हो तो उसे आप सुधरवा लीजिएगा आधार कार्ड वगैरह में, ठीक है, उसकी वजह से समस्या आ जाती है। फिर देखिए 10वीं के बाद 12वीं के बीच में, या फिर 12वीं से ग्रेजुएशन के बीच में, या फिर ग्रेजुएशन से बीएड बीटीसी आपने जो भी किया हो उसके बीच में अगर कहीं पर गैप हुआ हो, 1 साल 2 साल, जितने भी साल का गैप हुआ हो, उनके लिए जो है आप अलग अलग करके, एक ही शपथ पत्र में भी हो जाता है, लेकिन वो अलग अलग मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पर गैप हुआ था, गैप का शपथ पत्र देना पड़ता है कि हमने वहाँ पे कोई और कोर्स नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, गैप का भी एक शपथ पत्र लगता है, याद रखिएगा इसको। अभी आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, उसकी आप प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। उसकी प्रिंट आउट पीडीएफ आप संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद वो रिजल्ट आपका फिर शायद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। 20 तक ही लास्ट डेट उसकी, 20/12/2021 तक। तो आप लोग अपने रिजल्ट की पीडीएफ कापी बिल्कुल संभाल के रख लीजिएगा। उसकी प्रिंट आउट भी आप 4-6 कापी अच्छे से निकलवा के रख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र में देखिए जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको जो है पिता वाला चलेगा, पति वाला नहीं चलता है। कोई भी भर्ती हो, लोक सेवा आयोग हो, UPSSC हो, शिक्षक भर्ती, कोई भी भर्ती हो, यहाँ पर अगर चल जाता है तो अलग बात है। बाकी जो नियम है, जो रूल है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही चीज़ें हुआ था प्राइमरी सुपर टेट में। वहाँ पे जिनके पास पति वाला था उनका नियुक्ति पत्र कैंसिल कर दिया गया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी। मतलब मेरिट में आने के बाद भी वे लोग घर पे बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा।
और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो लास्ट डेट फॉर्म भरने की डेट थी जूनियर एडिट की उसके पहले का होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बाद का अगर है तो मान्य नहीं किया जाएगा। हाँ, कोई विशेष परिस्थितियों में कुछ चीज़ें भले वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल में जो चीज़ें हैं वो इसी के अनुसार आपको देखने को मिलने वाली है। निवास में देखिए होना चाहिए उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र में पीएच है, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, वो आपके पास होना चाहिए। डीडी जब काउंसलिंग के लिए देखा जाएगा कितनी की डीडी लगती क्या होता है वो तब बनवा लेंगे हम लोग। किसी भी बैंक का होता है, किसी के भी खाते से आप पैसे कटवा करके डीडी बनवा सकते हैं। बस वो बैंक जो है आपका मतलब होना चाहिए राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, मतलब वो बैंक आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई प्राइवेट बैंक जो बैंक की श्रेणी में ही नहीं आता हो तो वहाँ से मान्य नहीं होगा। फ़ोटो वगैरह आपके पास होने चाहिए। बाकी बीटीसी बीएड उसका भी प्रमाण पत्र और सभी सेमेस्टर के अंक पत्र, टेट या सीटेट जो भी आपके पास है वो आप निकलवा लीजिएगा। यूपी टेट वाला जो डाइट वाला ही मान्य होगा, सीटेट का आप लोग निकलवा सकते हैं, डिग्री लाकर पे वो आता है। बाकी देखिए जिस हाई स्कूल का वैसे ही इंटर का वैसे ही स्नातक का हो गया। और इसके अलावा कुछ इसमें और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो पहले से कहीं कार्यरत है एनओसी चाहिए होता है आपको, पहचान पत्र हो गया, फोटोग्राफ की संख्या हो गई, कुछ और चीज़ें यहाँ पर है उसे भी देख लीजिए आप। जैसे शपथ पत्र वाला हमने आपको बता दिया पहले ही बिल्कुल इनिशियली, निवास ये सब हो गए। बाकी और जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र होंगे मैं समय समय पर आपको लिस्ट आपको उसकी बताता रहूँगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक बार थोड़ा सा चयन सूची आ गई होती है ना तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। उसकी एक विज्ञप्ति आएगी, चयन सूची से पहले एक विज्ञप्ति आएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चयन सूची से पहले एक विज्ञप्ति आएगी, इसमें पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे चयन सूची बनना है, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगने हैं, क्या होना है, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये है। ठीक है, तो ये सभी जो है काउंसलिंग में जो लगाए गए थे, इसमें देखिए जो जितने भी आपके प्रमाण पत्र होते हैं ना उनके छाया प्रति भी मांगी जाती है, स्व प्रमाणित भी मांगी जाती है। इसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है जो कि गैजेटेड मतलब राजपत्रित अधिकारियों का होना चाहिए, कभी एक का कभी दो का मांग लिया जाता है। इसके अलावा कुछ अगर और भी चीज़ें अगर चाहिए होंगी तो आपको बता दिया जाएगा, लिफाफा, डाक टिकट, ये सब बात की बात है, ये सब बाद में हम लोग देख लेंगे, फाइल वगैरह हो गया। लेकिन अभी जितने भी मूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए जो आपके पास पहले से होने चाहिए, जो बाद में बनवा सकते हैं या जो बाद में खरीद सकते हैं, उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। जैसे डीडी हो गया, सीसी हो गया, फाइल, डाक टिकट, कुछ इसी प्रकार की मिलती जुलती चीज़ें। फ़ोटो वगैरह तो आप 1 घंटे में बनवा के कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, बीएड बीटीसी का, ये सभी आपके पास होने ही चाहिए। जाति निवास, ईडब्ल्यूएस का हो गया, पीएच हो गया, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन का हो गया, और ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और शपथ पत्र वगैरह देखिए बाद में बनवाए जाते हैं, वो लेकर के हम लोग रख सकते हैं पहले से, लेकिन पहले से भी पता होना चाहिए कितने का वहाँ पे चाहिए होगा। तो जब वो काउंसलिंग के पहले हम लोग बनवा लेते हैं, बहुत समस्या उसमें नहीं आती, कचहरी से बहुत आसानी से बन जाता है। एक जो हमने आपको गैप वाला बताया उसको आप ध्यान दीजिएगा, पिछली बार इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ हमने बताया था इसको, और जिन लोगों ने बनवा लिया था उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, जिन्होंने नहीं बनवाया था उनकी समस्या आ गई थी। कोई भी छोटा मोटा त्रुटि हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, उसके लिए आपको त्रुटि वाला शपथ पत्र देना ही देना अनिवार्य होता है, यहाँ पर भी आपको अनिवार्य रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों बात हो गई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। जल्द मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।